है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो फिर उन्होंने नाम दे दिया कश्यप का। कश्यप माने ही कछुआ। तो फिर यहां मिसाल देंगे कछुआ का। ये जो भी मिसालें हैं, ये कर्म करना, और फिर जैसे बाप समझाते हैं कि भाई अच्छा कर्म किया, फिर अंतर्मुख हो गया। कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा तो कर्म इंद्रियां चौड़ी होके बाहर आएंगी ना, बाहर रहेंगी या अंतर्मुखी हो जाएंगी? बाहर आएंगी ना। हाँ। फिर अंतर्मुख हो गया, आत्म की स्थिति में टिक गया, बाप की याद में टिक गया। तो देखो ये मिसाल सभी इस समय के हैं। किस समय के? है? अरे किस समय के भाई? संगम तो ढेर सारे होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का मिसाल है। ये पुरानी खल छोड़ना, नई खल धारण करना, वो ये उस सेकंड का काम है जो बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं। तो गोया जैसे भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु वो तो कहने मात्र करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने। और ब्रह्मरी का भी मिसाल ऐसे ही देते हैं। ब्रह्मरी क्या करती है? कीड़े को लाती है पकड़ करके और भू 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 की आवाज करते करते उसको आप समान बनाई देती है। पर वो भी उनके कहने मात्र है, वो समझा नहीं सकते। समझते कुछ भी नहीं है तो समझाएंगे कैसे? और तुम बच्चे तो देखो समझते हो। तो देखो यहाँ की सब बातें पुरुषोत्तम संगम युग की मिसाल वगैरह जो भी है शास्त्रों में, वो फिर भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए हो। क्योंकि इनका हिसाब किताब बन जाता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी प्रैक्टिकल होता है उसका शास्त्रों में हिसाब दिया हुआ है। तो सब कुछ इस समय का है। ये जो भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं, शास्त्र लिखते हैं, है गायन पूजन यादगार सब इस समय के। 14 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, रविवार। रखवड़ी बंधन का है नाम रखिया हुआ है, रक्षा बंधन। अरे काहे से रक्षा है? अपवित्रता से रक्षा का बंधन है। पहले ब्राह्मण घर घर में आके रक्षाबंधन बांधता था यादगार। अब तो देखो छोकरियां बांधने लग पड़ी। तो प्रधान दुनिया आई या नहीं आई है? काहे के लिए बांधने लग पड़ी? पैसे लेने के लिए, है ना? है कौन से ब्राह्मण की बात है यादगार है? जो पहले ब्राह्मण चोटी का ब्राह्मण है, जो अपवित्रता से रक्षा के लिए बंधन में बांधता था ब्राह्मणों को। ऐसे ही दशहरा मनाते हैं। दशहरा, अरे कौन से 10, 11, 12, 20 हारा? ये रावण के जो 10 सिर है ना, 5 विकार पुरुष रूप में,
कोई 5 धर्म पिताएं हैं, है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं उतरती हैं आत्मलोक से, तो वो नंबरवार काम, क्रोध, लोभ, मोह का साक्षात अवतार है। उनसे पहले ये काम विकार नहीं होता है, काम इंद्रिय का। जब वो आते हैं तो ये विकार शुरू होता है। ऐसे ही क्रोध क्या करता है? बाहुबल चलाता है ना। हाँ, तो क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये 5 विकार पुरुष के हैं। जो भी धर्म पिताएं आते हैं पुरुष रूप में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? पुरुष रूप में आते हैं। जैसे क्राइस्ट है, जीसस पुरुष था, जीसस या स्त्री चोलाधारी था? पुरुष था। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, तो पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। पुरुष था या स्त्री था? पुरुष था। तो उन पुरुष चोलों में प्रवेश करते हैं। तो पुरुष इस दुनिया के बाप ने बताया सारे ही दुर्योधन दुशासन। क्या दुष्ट युद्ध करने वाले कन्याओं माताओं के साथ है? और दुर्योधन दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले, हाथ पांव चला करके कंट्रोल में करते हैं बाहुबल से। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये राक्षस हैं। इन 5 विकार रूपी राक्षसों को और इनका साथ देने वाली मंदोदरी को। कौन हुई मंदोदरी? मंद बुद्धि है, बाप को पूरा नहीं पहचानती है तो बाप कड़ी होती है, धोखा दे जाती है ना। हाँ, तो बताया वो मंदोदरी में पृथ्वी का रूप है। पृथ्व्यात बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत विस्तार को पाती है। उसकी यादगार फिर उन्होंने मत्स्यावतार दिखाई दिया। पहले छोटी मछली के रूप में था, फिर बढ़ते 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 है ओ तालाब में भी नहीं समाई, झील में भी नहीं समाई, तो कहां डाल दी है? सागर में डाल दी। वो तो जानते हैं ज्ञान सागर तो एक ही बात है। तो वो यहां की बात है। किसकी बात है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो दुर्गा 7 पार्ट बजाने वाली थी, वही जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती है। ऐसी काली बनती है, ऐसे काले कर्म करती है? विभिचारिणी बनती है ना। तो विभिचार से, काम विकार से क्या होता है रिजल्ट? दुनिया का विनाश होता है कि नहीं? तो देखो, हो जो पृथ्वी रूपिणी कहो, धरणी रूपिणी कहो माता, जगदम्बा कहो, सारे जगत की अम्बा। सारा जगत कहाँ पैदा होता है? धरणी से ही पैदा होता है ना। हाँ, तो उसमें 5 तत्व समाये हुए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 जड़ तत्व समाये हुए हैं ना। जड़ तो में ये बुद्धि है कि नहीं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब ये 5 स्त्री चोले के मुख अरे, और 5 पुरुष चोले के मुख, टोटल क्या हुए? 10 रावण के सिर हो गए। ऐसे ये होली का क्या करते हैं? लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। अरे ये लक्कड़ बुद्धियों की लकड़ियां हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अक्कड़ लक्कड़ है ना कि नहीं? बुद्धि कैसी है? भगवान को पहचानते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जो ऊपर से आते हैं, आज से 2500 वर्ष के अंदर आए कि नहीं आए? आए ना, इनकी हिस्ट्री है ना। तो देखो, ये लक्कड़ बुद्धि, इनको जलाया जाता है जैसे रावण को जलाया जाता है। नहीं, हाँ, क्या जलाया जाता है? इनके शरीर को जलाया जाता है कि दिल को जलाया जाता है? हाँ, मन बुद्धि आत्मा जो है वो तड़पती है,
तो ये होली का त्योहार मनाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, उनमें आग लगाते हैं और आत्मा रूपी प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है। ऐसे ही दीपावली क्या करते हैं? दीपावली, अवली माने कतार, काई की कतार? दीपकों की कतार। कौन से दीपकों की? जड़ दीपकों की नहीं, चैतन्य आत्मा रूपी दीपक हैं जिनकी माला बनाई जाती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला है, पास विद ऑनर्स की माला। तो 8 की माला है, 108 की माला, ये मालाएं है ना। हाँ, तो ये अवली हो गई। अवली मानी कतार, माला बनाते हैं तो कतार होती है ना। हाँ, तो श्रेष्ठ आत्माओं की ये जो कतार तैयार किए हैं उनकी यादगार है दीपावली। इस दीपावली में पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाते, धर्म का राजा। कौन होगा धर्म का राजा? है? अरे वही, हाँ, ब्रह्मा। धर्म राजा ब्रह्मा है 4 मुखों वाला है, धर्म का राजा है वो अल्लाह बल्दीन, जिसको मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह ने आकर के ऊंचते ऊंचे अल्लाह को कहा जाता है, ऊंचते ऊंचे पाटधारी, हीरो पाटधारी। तो उसने आकर के वो धर्म स्थापन किया। कौन सा? हाँ, कैसे किया? पहले वो संगठन बनाया। कौन सा संगठन? हाँ, जो विश्व में राज्य करने का अधिकारी बनता है। कौन सा संगठन? वसुधैव कुटुंबकम आकर के बनाता है ना, सारा कुटुंब क्या बन जाता है? एक कुटुंब बन जाता है, एक बाप और बाकी सब बच्चे। तो ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं ये सब इस समय के आकर के भक्ति मार्ग में फिर परंपरा चली आती है इनकी, बनाते रहते हैं। जैसे ये होती है ना यहाँ एक दफा सब कुछ, फिर वो भक्ति मार्ग में वो चले आते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में सच्ची बात होती है और वहां फिर भक्ति मार्ग में ऐसे ही मनाते चले आते। कुछ समझते थोड़े ही, अंधश्रद्धा में कुछ नहीं समझते। तो वो अंधश्रद्धा 12 महीने चलती है ना। अब ये सभी बातें सतयुग में होती ही नहीं है। क्या? न सतयुग में होती है न त्रेता में होती है। कहाँ होती है? ये भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं वो द्वापर कलयुग में होती है, द्वैतवादी युग में। कौन सा द्वैतवादी? पहले सतयुग त्रेता में एक का धर्म स्थापन किया हुआ था, एक अल्लाह बल्दीन है, हेवनली गॉड फादर है, शिव ज्योति ने आकर के मुकर्रर रथ में स्थापन किया है। क्या स्थापन किया? 3 प्रकार के स्वर्गों की स्थापना की। अव्वल नंबर स्वर्ग विष्णुलोक बैकुंठ, दूसरा नंबर स्वर्ग 16 कला संपूर्ण सतयुग, फिर भले पीढ़ी दर पीढ़ी कलाएं कम होती जाएं, फिर त्रेता में 14 कला संपूर्ण त्रेता युग। तो ये सभी बातें न सतयुग में होती है, न त्रेता में, न विष्णुलोक में होती है। नहीं, ये तो बातें अच्छी तरह से समझ करके भक्ति मार्ग की सारी बातें हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई बातें तुम बच्चे सुनते रहते हैं और फिर इन नई नई बातों को सुन करके तुम्हारा निश्चय अटल होता जाता है और ढेर के ढेर सेंटर्स तुम्हारे खुलते रहते हैं। सेंटर खुलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कि कम हो जाते हैं। अरे टूटते भी होंगे हैं? लेकिन बनते ज्यादा है, टूटते कम। जैसे पतझड़ होता है तो कोई पेड़ में वृक्ष में पतझड़ होता है तो पुराने पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते उससे जास्ती निकल पड़ते हैं कि कम निकलते हैं और ही जास्ती निकल पड़ते हैं।